हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स का बहुत मेजर माइलस्टोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार जो हमारे एक्सपोर्ट्स हुए हैं उन्होंने $400 बिलियन के इस इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को क्रॉस कर दिया है। डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्या वो फैक्टर्स रहे, कैसे टारगेट को सेट किया गया, कौन कौन से वो सेक्टर्स एरियाज रहे जिनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर पाया, और वो भी जो टाइम था या जो टारगेट था उससे थोड़ा पहले। दोस्तों, किसी भी वीडियो या प्रेजेंटेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं। पहला लिंक इंग्लिश में, सेकंड लिंक हिंदी में, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, इंडिया ने पहली बार जो गवर्नमेंट का एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट था उसको बुल्स आई पे हिट किया है 2014 के बाद। कंट्री ने जो क्रूशियल थ्रेशोल्ड रहा 400 बिलियन एनुअल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टारगेट, उसको अचीव ही नहीं किया, उसको क्रॉस भी कर लिया है। इंडिया ने एक एंबिशियस टारगेट अपने लिए सेट किया कि हमारे जो गुड्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट है उसको कम से कम $400 बिलियन तक हम ले जाएंगे, और अब फाइनली वो घड़ी आ गई जब इंडिया ने इस एंबिशियस टारगेट को अचीव कर लिया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे फार्मर्स को, हमारे वीवर्स को, हमारी एमएसएमईज को, मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को, सभी को कांग्रेचुलेट किया इस मेजर सक्सेस के लिए। और उन्होंने यह भी कहा हमने सिर्फ इस टारगेट को ही अचीव नहीं किया, इनफैक्ट जो स्केड्यूल था उससे 9 दिन पहले इस टारगेट को अचीव कर लिया। तो $400 बिलियन का मतलब है कि हर महीने रफली $33 बिलियन का एक्सपोर्ट, जिसका मतलब है रफली 1 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स का पर डे का एक्सपोर्ट, जिसका मतलब है पर आवर रफली $46 मिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट। कॉमर्स डिपार्टमेंट इसकी और ज्यादा डिटेल्स को अभी कुछ दिन बाद रिलीज करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप देखें तो जो हमारा ओवरऑल क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट रहा वो पिछले साल के मुकाबले, मतलब 1920 के मुकाबले, अगर आप अप्रैल फरवरी मंथ में देखेंगे 45.8% से भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। जो टोटल एक्सपोर्ट है फरवरी के महीने तक वो रफली $374 बिलियन के आसपास रहे, और वो अगर आप 2019-20 का आंकड़ा देखें तो उसमें सिर्फ $256.5 बिलियन ही देखा गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 जब लॉकडाउन का पीरियड रहा, कोविड का पीरियड रहा, रेस्ट्रिक्शंस का पीरियड रहा, उसके बाद से लेकिन लगातार हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर मतलब जो अभी खत्म होने वाला है मार्च के एंड में, अभी भी ये जो राइजिंग ट्रेजेक्टरी है, जो इंक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी हमारे एक्सपोर्ट्स की, लगातार उस मोमेंटम को बनाए हुए हैं। ज्यादातर जो कैटेगरीज हैं, जिन भी चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी जो वैल्यू है या कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी अक्रॉस द बोर्ड हमको बढ़त बनाए हुए दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप पूछें कि किस पर्टिकुलर सेक्टर या कमोडिटी ने कंट्रीब्यूट किया होगा इस मेजर टारगेट को अचीव करने में, सबसे इंपॉर्टेंट रहा ऑयल प्राइसेस, या जिसको बेसिकली कहा जाता है प्रोसेस्ड पेट्रोलियम। ये जो ग्लोबल सुपर साइकिल हम देख रहे हैं खासतौर से ऑयल प्राइसेस की, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस लगातार शूट होते चले जा रहे हैं $60-70 के आसपास। जो क्रूड ऑयल प्राइसेस पहले थे यूक्रेन रशियन वॉर के बाद अब $110-120 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। उसने भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स, खासतौर से प्रोसेस्ड पेट्रोलियम के हाई वैल्यू एक्सपोर्ट में मेजरली कंट्रीब्यूट किया है। यह भी कहा गया है कि जो ऑयल सेक्टर है या ऑयल जो सेगमेंट है हमारे टोटल एक्सपोर्ट बास्केट का, उसके ऊपर जो हमारा रिलायंस है, इस कमोडिटी को कॉमर्स डिपार्टमेंट लगातार कोशिश करता है कि इसके ऊपर हमारी जो रिलायंस है, डिपेंडेंस है, उसको कैसे कम करें। लेकिन अभी ये जो $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर आप किसी को कहें तो वो एक्चुअली हमारा प्रोसेस्ड पेट्रोलियम ही है। प्रोसेस्ड पेट्रोलियम अकेला ही जो कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट बास्केट है उसका रफली 15% तक कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट अगर आप हमारे इकोनॉमिक सर्वे की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 3 लेक्चर हमने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-22 रिलीज किया है, उसका जो 3rd लेक्चर है वो आपको और डिटेल में डिफरेंट सेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन इकोनॉमी, उसको बहुत डिटेल में आपको समझा पाएंगे। जो प्रोसेस पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई देता है फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुकाबले।
फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा 10 महीने का जो पेट्रोलियम या प्रोसेस पेट्रोलियम एक्सपोर्ट रहा वो रफली सिर्फ $25.3 बिलियन रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़ के रफली डबल होता हुआ $50.2 बिलियन तक पहुंच गया है। ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन के बाद जैसे इकोनॉमी ओपन अप होने लगी, रशिया का इन्वेजन स्टार्ट हुआ यूक्रेन के ऊपर, तो ऑयल प्राइसेस जो $60-70 की रेंज में थी अब वो $115 तक पहुंच गई हैं। तो इसका मतलब क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्रोसेस पेट्रोलियम की भी लगातार वैल्यू में तेजी देखी जा रही है। लेकिन सिर्फ प्रोसेस पेट्रोलियम इकलौता सेक्टर नहीं है जिसने इंडिया के एक्सपोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप जेम्स की बात देख लें, आप ज्वेलरी की बात देख लें, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी है, उसने भी अपनी जो अर्निंग्स है उसमें मेजर राइज विटनेस किया है। अगर ओवरऑल हम देख लें तो जेम्स और ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट्स है वो रफली $32 बिलियन, जो कि इंडिया के 10% को कॉन्स्टिट्यूट करता है ओवरऑल हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको। जो डायमंड एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़कर रफली $20.7 बिलियन हो गए फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट 10 मंथ्स में। वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिर्फ $17 बिलियन ही रहे। वहीं अगर आप एक्सपोर्ट्स देख लें ज्वेलरी का, खासतौर से ऐसी ज्वेलरी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो उसकी भी जो अर्निंग है वो पिछले साल $6.5 बिलियन के मुकाबले बढ़ के इस बार $9.2 बिलियन के आसपास पहुंच गई। अगर हम 2020 में देखें तो जो टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट रहे सभी प्लेयर्स के, जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री के, वो रफली $693 बिलियन के आसपास आगे गए। इंडिया का अगर उसमें आप परसेंटेज देख लें तो रफली 3.5%, और हम 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के। मतलब ग्लोबली 7th लार्जेस्ट हैं जेम्स एंड ज्वेलरी। इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें सेकंड सबसे बड़ा सेक्टर सेगमेंट माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट कर रही है कि ग्लोबल जो जेम्स एंड ज्वेलरी का ट्रेड है रफली $693 बिलियन का, अभी हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3.5% है, क्यों ना इसको बढ़ा के डबल से भी ज्यादा करते हुए 7% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट बास्केट है उसमें इसको फिट किया जाए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स हैं जैसे रॉ मटेरियल्स हैं उनकी प्राइसेस में राइज होते हुए देखा गया है, चाहे वो स्टील हो, केमिकल्स हो, प्लास्टिक्स हो, इसने भी इंडिया के एक्सपोर्ट को रिकवर करने में मदद की है। जैसे स्टील की डिमांड लगातार तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही है, और सिर्फ डेवलपिंग मार्केट्स में नहीं लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में भी, चाहे वो यूरोप हो या यूएस हो, इनमें सभी में स्टील की डिमांड की बढ़ने की वजह से जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने रफली $19.2 बिलियन का सिर्फ आयरन और स्टील एक्सपोर्ट से ही अर्न किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट 10 मंथ्स में, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिर्फ $12.1 बिलियन ही रहा। इसके अलावा जो प्राइमरी स्टील है उसके एक्सपोर्ट में सब्सटेंशियल बढ़ोतरी देखी जा रही है, जंप देखा जा रहा है। वहीं पे जो कई सारे वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड में डिक्लाइन देखा गया है 15 to 35% का। मतलब हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइमरी स्टील में डील करती हैं उनका एक्सपोर्ट कहीं ज्यादा बढ़ा है। अगर आप वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो शायद आपका एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय डिक्लाइन हो गया हो। इस वजह से इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को नॉन टैरिफ और टैरिफ मेजर्स लेने होंगे कि किस तरीके से हमारी जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि रॉ स्टील या प्राइमरी स्टील की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बढ़ती हुई देखी जाती है। इसके अलावा चाहे हॉट रोल्ड स्टील कॉइल्स हो, चाहे सीमेंट हो, कॉपर हो, उसमें भी जो कंजम्पशन रहा, फॉर एग्जांपल चाइना में 30% से भी ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया है, क्योंकि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, चाहे वो मेटल्स हो या बाकी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट हो, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो या हैवी अर्थ मेटल्स हो, उन सभी में। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक केमिकल्स को आप देखें तो अप्रैल जनवरी फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह रफली बढ़कर $18 बिलियन के आसपास हो गया है, और हमारे प्लास्टिक एक्सपोर्ट्स 3.7 बिलियन से बढ़कर रफली $7.5 बिलियन हो गए हैं। रबर एक्सपोर्ट्स में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर आप ग्लोबल मार्केट डेटा देखें और मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर IHS मार्केट की बात सुने तो उनके हिसाब से ये जो इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया नहीं ग्लोबली हम विटनेस कर रहे हैं, जो अर्ली 2021 से स्टार्ट हो गया, इसकी वजह से कई तरह के जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं, कोरोना वायरस पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसके अलावा ग्लोबल फ्रेट कंटेनर्स का जो लॉकजाम है ये अभी तक बना हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस हो सकता है नियर फ्यूचर में कम ना हो सकता है हमारे जो एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई है ये हम काफी टाइम तक सस्टेन कर पाए। इसके अलावा
यह भी कहना है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं और इंडस्ट्रीज कई सारे नेशंस में इनपुट शॉर्टेज को अभी तक विटनेस कर रही हैं। सेमीकंडक्टर चिप चाहिए, शायद अवेलेबल ना हो। स्टील चाहिए, शायद अवेलेबल ना हो। कार्स चाहिए, शायद एक्सपोर्ट इतनी ना हो पा रही हो क्योंकि अभी तक उनका मैन्युफैक्चर स्केल पे नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्रीज की बात कर ली, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात कर ली, इसके अलावा सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारा प्रोसेस पेट्रोलियम की बात कर ली। एग्रीकल्चर के बारे में क्या सोचते हैं आप जब बात हो जाए हमारे एक्सपोर्ट बास्केट की? तो इंडिया का अगर आप एग्रीकल्चर और अलाइड एक्सपोर्ट्स देखें तो वो भी रफली 24% की प्रोग्रेसिव ग्रोथ विटनेस कर रहा है पहले 10 महीने में इस बार के फाइनेंशियल ईयर में। जो एक्सपोर्ट्स हैं, खासतौर से डिमांड जो बढ़ी हुई देखी जाती है यूएस में, यूरोपियन यूनियन में, यूएई में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत टारगेटेड एक्सपर्ट्स किए कि किस तरीके से जो हमारा प्रोसेस्ड फूड है इंडिया का, उसकी ग्लोबल रीच को बढ़ाया जाए। अगर आप कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा को देखें तो फार्म प्रोड्यूस के जो एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड हो अनप्रोसेस्ड हो, वो अप्रैल जनवरी 2021-22 के बीच में बढ़कर रफली 38.6 बिलियन हो गए हैं पिछले साल के 31.16 बिलियन के मुकाबले। और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है खासतौर से एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से, ये मार्च 2022 तक और भी बढ़ के रफली 43 बिलियन तक पहुंच जाए। डेटा यह भी सजेस्ट करता है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी की सुपर साइकिल चल रही है, मतलब कि चाहे नॉन फूड प्रोडक्ट्स हो, टी हो, कॉटन हो, रबर हो, एटसेट्रा हो, इनकी प्राइसेस तो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क ना ही तो इंडिया में देखा जा रहा है, ना ही ग्लोबली इसको विटनेस किया जा रहा है। इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में अगर आप फार्म प्रोड्यूस में कौन से मेन आइटम्स हैं जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नॉन बासमती राइस, सीरियल्स, राइस, व्हीट, डेयरी आइटम्स और शुगर। अप्रैल जनवरी 2021-22 के पीरियड में इन सभी में रफली 40% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट देख लें, चाहे वो स्पाइसेस हो, जिंजर हो, पेपर हो, सिनेमन हो, कार्डमम हो, टर्मरिक हो, सैफरन हो, जिनमें थेराप्यूटिक क्वालिटीज हैं, इनकी भी सब्सटेंशियल ग्रोथ को इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में देखा जा रहा है। इसके अलावा जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, श्रिम्प हैं, प्रॉन एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें भी पिछले साल के मुकाबले 88% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जो हमारे करंट एक्सपोर्ट बास्केट है सिर्फ उसमें ही हम राइज या इंक्रीज विटनेस कर रहे हैं, इंडिया ये भी कोशिश कर रहा है कि इन सभी के अलावा चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर अलाइड सर्विस के प्रोडक्ट हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे मरीन प्रोडक्ट्स हो, इनके अलावा भी बहुत सारे नए आइटम्स अब इंडिया कोशिश में है कि उनको भी हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें ताकि उनसे भी हमारे एक्सपोर्ट्स और वैल्यूएशन बढ़ता चला जाए। जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स और मैंगोज कहां के? बनारस या वाराणसी के। जैसे अभी जहां मेरी पोस्टिंग है चंदौली बनारस के पास में, वहां का ब्लैक राइस, जैसे नागपुर के ऑरेंजेस, जैसे बनानास थेनी के, जैसे आसाम का रेड राइस, जैसे कि मिलेट्स हिमाचल प्रदेश के, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा गवर्नमेंट यह भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, जैसे हनी है, कोकोवा है, फ्रूट्स हैं, जैम्स हैं, वाइन है, जिसमें अभी तक इंडिया ने एक्सपर्टीज तो गेन कर ली है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट रहा है ग्लोबल लेवल पे शायद वो बहुत सब्सटेंशियल नहीं रहा है। कैसे उस एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जाए? इंडिया अब 9th लार्जेस्ट हनी एक्सपोर्टर बन गया है वर्ल्ड में। रफली 7.36 लाख टन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमने हनी एक्सपोर्ट किया है और 80% से भी ज्यादा हनी किसने इंपोर्ट किया होगा इंडिया से? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उस पे तो हम प्ले कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट है उसको भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे हाई वैल्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड गुड्स को और ज्यादा हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो दोस्तों ये रहा एक शॉर्ट लेक्चर कि इंडिया का जो एम्बिशियस टारगेट रहा $400 बिलियन की मर्चेंडाइज को एक्सपोर्ट करने का, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हम उसको अचीव कर पाए हैं। कौन कौन से बिग हिटर्स हैं? प्रोसेस पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरीज, एग्रीकल्चर लाइट सर्विसेज, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब एक नया इमर्जिंग मार्केट निकलकर आ रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारा जो एक्सपोर्ट बास्केट है इसी तेजी को आगे बढ़ाए रखेगा और हम एक और बड़े प्लेयर के तौर पे इंटरनेशनल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में इमर्ज होते चले जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।